जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा जनवरी 2022 बैच ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब बात करते हैं आपके इस फॉर्म को भरने को लेकर के। तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म डाउनलोड करना है वो कहां से करना है, इसका प्रोसेस आपको देख लेना है। तो आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद आपको पहली वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ये ओपन होने के बाद आपके सामने टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर रिसेंट पोस्ट के अंदर इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2021-2022 की पोस्ट आ जाएगी। ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आप भर्ती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी यहां पर जानेंगे और आप लोग इस फॉर्म को 25 दिसंबर 2021 तक भर सकते हैं। तो आपको यहां पर नीचे आना है और अगर आप यही जानकारी डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो वॉच करके ले सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली ये श्योर हो जाना है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तब आपको डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज पर प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको देख लेना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और ये जो आपका कोड नंबर वैलिड इनवैलिड है ये आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। आपको यहाँ पर नेम इन ब्लॉक कैपिटल एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है। एक बॉक्स के अंदर आपको एक वर्ड लिखना है जैसे कि AMZAD और उसके बाद जैसे ही आपका सरनेम स्टार्ट हो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ करके आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आता है फादर नेम। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका फादर नेम लिखना है। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। स्टेट के सामने आपको आपकी स्टेट लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट के सामने आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, टेलीफोन के सामने आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, पिन के सामने आपको आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड देना है और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी लिख देनी है। फिर दोस्तों 4 पॉइंट है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो यहाँ पर आप नीचे भी भर दीजिए। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दीजिए। 5 पॉइंट है आपका हायर एजुकेशनल पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर ये क्वालिफिकेशन पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर 2015 बेसिकली जो भी आपका ईयर है उस तरह से लिखना है। अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम यानी कि आपका जो एग्जाम है किस बोर्ड के द्वारा था, आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम लिखना है। स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास, कौन सी स्टेट से आपने आपका जो 10th-12th है वो पास किया है उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद है सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको आपका सीरियल नंबर देना है और ये जो आप जानकारी भर रहे हैं ये आप अभी भर रहे हैं 12th की, क्योंकि जो DEPO और SR की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स। पहले आपको लिखना है कितने नंबर आपको आए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुझे आए थे 12th के अंदर 480 नंबर और ये आए थे मुझे 500 में से। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर इन नंबर को लिखना है। पहले वो नंबर लिखने जो आपको आए हैं, फिर स्लैश लगाना है और वो नंबर लिखने जिसमें से वो आपको आए हैं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। 6 पॉइंट है आपका एजुकेशनल पर्टिकुलर्स MR, यानी कि अगर आप MR की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये जानकारी देनी है। यहाँ पर आप दोनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, किस बोर्ड के द्वारा आपने 10th पास किया उस बोर्ड का नाम लिखना है, कौन सी स्टेट से आपने पास किया उस स्टेट का नाम यहाँ पर देना है। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि जो 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स वो आपको यहाँ पर लिखने हैं सेम तरीके से जैसे कि आपने ऊपर की जानकारी भरी है। और यहाँ पर
आपकी परसेंटेज आपको लिख देनी है। फिर आता है 7 पॉइंट नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहाँ पर आपको लिखनी है और इसी फॉर्मेट में लिखनी है। पहले डे, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर मंथ, और उसके बाद में आपको पूरा ईयर नहीं लिखना है, बाद के 2 वर्ड लिख देने क्योंकि यहाँ पर YY आपको दिया है। इसके बाद दोस्तों 9 पॉइंट है मैरिटल स्टेटस का, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, अगर आप किए गए हो तो यस के सामने टिक कर देना है, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, इन डिसिप्लिन में से वही डिसिप्लिन लिख देना है। फिर आता है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, आपने किस लेवल पर खेला है, आपका जो स्पोर्ट्स है वो उसी के सामने आपको राइट टिक लगाना है। 13 पॉइंट है आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एटलीस्ट 2, आपको आपकी बॉडी के वो 2 मार्क लिखने हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट है और उनसे आपके शरीर की पहचान होती है। तो जो भी मार्क है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपको पहले इस लिखना है कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको आपके पेरेंट यानी कि या तो माता के या फिर पिता के यहाँ पर आपको सिग्नेचर करा देने हैं। अब आपको इस फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी डेट ऑफ बर्थ के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको इस्तेमाल करनी है। NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जिनका साइज 22x10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उनके ऊपर 10 रुपए का स्टाम्प लगा होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर इसके साथ फॉर्म के भेजना होगा। नीचे आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपका देना है जो कि कलर्ड हो, स्टेपल आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है जो कि आपने ऊपर भी लिखा है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे और ये फॉर्म आपको भरा जा चुका है। ये फॉर्म आपको कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो आपको देख लेना है। आपको यहाँ पर इस फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको एनवलप के बारे में कुछ जानकारी ये दी है कि दी टाइप ऑफ एंट्री स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट इज टू बी क्लियरली रिटन ऑन टॉप ऑफ द एनवलप, यानी कि आपको लिफाफे के ऊपर कुछ इस प्रकार से लिखना है जो कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। जिस भी पोस्ट पर आप इनमें से अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, फिर आपको 01/2022 लिखना है। इसके बाद आपको आपके उस गेम का नाम लिखना है जिस गेम के लिए आपने अप्लाई किया है, फिर आपको ये लगाना है और उसके बाद वो लेवल लिखना है जिस लेवल पर आपने इस गेम को खेला है। तो ये हुआ आपका लिफाफे के ऊपर लिखने का तरीका। फिर फोटोग्राफ के बारे में भी आपको ये बोला है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 एडिशनल रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि एक अलग से फोटो आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है विद द एप्लीकेंट विद देयर नेम एंड सिग्नेचर ऑन द रिवर्स ऑफ द, यानी कि आपको फोटो के पीछे की तरफ आपका नाम और अपना सिग्नेचर करना है। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी ब्लू, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए। तो ये था आपका प्रोसेस और इस फॉर्म को आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया है। फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट 25 दिसंबर 2021 रखी गई है। तो ये था आपका कंप्लीट वे। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है फॉर्म को लेकर के, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भेजने को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।